प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद हो सामर्थी परमेश्वर का, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, कि उस परमेश्वर ने चाहा कि हम एक बार फिर से मिले और खुदावंद की महिमा के लिए उसके कलाम को सीख सकें। और मैं जानता हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। और मैं निरंतर अपने सभी भाई बहनों को, तमाम अपने फॉलोअर्स को प्रार्थनाओं में याद रखता हूँ। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी मेरे लिए और खुदा के कलाम के लिए अपनी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, प्रार्थना करें। खुदाबंद रास्तों को खोले, जो भी संसारिक और आर्थिक जो आवश्यकताएं होती हैं परमेश्वर उसको पूरा करे। और बहुत ज़रूरी है कि हम और आप मिलकर परमेश्वर का साम्राज्य खड़ा करें। हालेलुया। क्योंकि बहुत खुदावन मुझे बहुत बिजी रखने लगा है। जब से ये ऑनलाइन का सिस्टम चला है, बहुत सारे लोग फ़ोन करते रहते हैं कि भाई साहब आज शाम की मीटिंग में हमने चाहते हैं कि आपको सुने, कि रात को 10 बजे मीटिंग है, चाहते हैं कि आपको सुने। बहुत सारी मीटिंग्स में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है ऑनलाइन, और निरंतर फ़ोन आते रहते हैं प्रार्थनाओं के लिए। मैं बहुत खुश हूँ और आनंदित हूँ प्रभु यीशु में कि परमेश्वर ने एक ऐसा जीवन दिया है जो निरंतर खुदावंद के और खुदावंद के लोगों के काम आता है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग, यूथ जिसे बोलते हैं, आईटी, यहाँ हमारे नागपुर में, जैसे आप लोग पता है मैं महाराष्ट्र में हूँ, नागपुर में। और नागपुर में हमारा आईटी पार्क है, आईटी सेक्टर है, आईटी ऑफिस है। वहाँ का बहुत सारा स्टाफ मेरे साथ जुड़ा है और बहुत ही प्यारा डिस्कशन करता है। आज भी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो लोग खुदावन से दूर थे इस बाइबल स्टडी की सुन करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, एक्साइटेड है, और उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो रही कि हमको और बताइए। तो मैंने कहा आराम से, है ना, पोर्शन बाय पोर्शन उसको सीखेंगे और खुदाबंद हमें और आपको बड़ी बरकत देगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे बढ़ने से पहले हम अपने आप को प्रार्थनाओं में रखें, क्योंकि प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जो हमें और आपको मिलाता है और खुदाबंद की सेवकाई को आगे बढ़ाता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले हमारे जीवते सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ खुदाबंद हम तेरे महिमा में सिंहासन के नज़दीक आते हैं प्यारे खुदा, और तुझसे विनती करते हैं प्यारे प्रभु, आज के दिन में तेरे जितने भी बेटे और बेटियां, बच्चे और जवान प्यारे खुदावंद तेरे सामने हैं, होने दे तू प्रत्येक को ब्लेस कर, उन्हें आशीषित कर प्रभु। और होने दे खुदावंद तेरे लोग दीन बने, नम्र बने, तेरी आवाज़ को सुन सके और तेरे पीछे चलने वाले बन सके। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं अपने आप को और अपने जितने भी बिलीवर्स भाई हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रत्येक को तेरे हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने कैन को देखा। कैन के द्वारा पृथ्वी को खुदावंद ने श्रापित किया और उसको निकाल दिया गया। और फिर हमने देखा, शेत के बारे में देखा, है ना, और हनोक के बारे में देखा कि हनोक पहला ऐसा व्यक्ति था जो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया। क्यों उठा लिया गया? क्योंकि वो 300 वर्ष तक निरंतर परमेश्वर के साथ चलता रहा। तो इम्पोर्टेंट है परमेश्वर के साथ चलना। पास्टर साइमन के साथ आपको नहीं चलना है,
किसी और के साथ नहीं चलना है, आपको परमेश्वर के साथ चलना है ना। परमेश्वर है जो उद्धार दे सकता है, जो जीवन को आशीषित कर सकता है, जो आपको अपने राज्य में लेकर चल सकता है। हम और आप एक जरिया हैं, हम एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम 5 की तरफ चलेंगे। 5 की तरफ हम देखेंगे, उत्पत्ति 5 उसके 28 में हम देखेंगे लेमेक नाम के व्यक्ति को। लेमेक 142 वर्ष का हुआ तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम नूह रखा गया। और नूह इसलिए रखा गया, वो ये प्लान था कि ये लड़का पृथ्वी पर जो श्राप है उससे हमें छुटकारा देने में या उस पर मेहनत करने में, उसमें संघर्ष करने में हमारा साथ देगा। हालेलुया। देखिए आप, है ना, उत्पत्ति 5 का 28 देखिए, उसमें यह था कि ये जो बच्चा है ये समझ लो कि प्रभु की ओर से उन्हें उनका साथ देगा, और उसका नाम नूह रखा गया। पाँच का 28 में देखिए इसको आप। जब लेमेक 142 वर्ष का हुआ तब उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। हालेलुया। देखिए चुनाव देखिए, हम जब भी किसी को चुनते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें अपना बेनिफिट्स देखते हैं, है ना। ये देखिए आप, लेकिन हमेशा याद रखिए जो प्रभु के लोग होते हैं वो कभी कोई बेनिफिट्स नहीं देखते, और जब वो नहीं देखते तो उनके लिए बेनिफिट देखने वाला या देने वाला या ब्लेस करने वाला हमारा परमेश्वर, जो आकाश पे जो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है, वो देखता है। यहाँ नूह को नहीं मानो भाई, वो तो अभी पैदा हो रहा है, लेकिन जो उसकी फैमिलीज है वो उसको किस दृष्टिकोण से देख रही हैं। और आगे चल के आप देखेंगे फैमिलीज पे परमेश्वर ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसी नूह पर ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि नूह ने अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। कभी भी आप जब किसी रिश्ते में जुड़ने की कोशिश करते हैं, मैरिज का हो, फ्रेंडशिप हो, या जनरली संसार में कोई भी रिश्ता हो, हम जब लोगों के पास बैठते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, उसमें कभी भी कोई लोभ और कोई लालच नहीं होना चाहिए। जब आपके अंदर कोई लोभ और लालच नहीं होगा तो विश्वास कीजिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको गिफ्टों से भर देगा, चाहे वो शारीरिक गिफ्ट हो, आत्मिक गिफ्ट हो, स्पिरिचुअल गिफ्ट हो, या फिर सांसारिक गिफ्ट हो, है ना। तो ये बड़ी चीज़ है, यहाँ हम सीख रहे हैं इससे, नूह से, है ना। नूह के फैमिली ने नूह का नाम रखा, लेकिन नूह बच्चा था, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा आप इसको देखेंगे तो परमेश्वर की दृष्टि इस पर रही, और परमेश्वर ने केवल इसकी तरफ दृष्टि की, अदरवाइज और किसी की तरफ दृष्टि नहीं की, है ना। ये देखिए अब 5 उसके 23 में देखिए, नूह हो गया, नूह बड़ा हो गया, नूह के कार्य बहुत अच्छे थे, नूह की शादी हो चुकी है और नूह के 3 बच्चे भी हो गए। हालेलुया। देखिए प्रभु जब आशीष देता है तो देर नहीं करता है। यहाँ 5 चैप्टर 5 उसकी 23 में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, नूह 500 वर्ष का हुआ तो उसके सेम, हाम और येपेत 3 संतानें उसकी हो चुकी हैं। आगे हम चलेंगे, 3 बच्चे हो गए, उसके आगे हम देखेंगे मनुष्यों के बारे में, क्योंकि अब इतना सब कुछ हो गया। आप देख सकते हैं कि जिस घर में बच्चा जन्म ले रहा है या हो रहा है, उसकी फैमिली ही उसको अपने इस्तेमाल के बारे में सोच रही है ना। तो अब बताइए संसार क्या रह गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 6 अध्याय में आप देखिए, पहली वर्ष देखिए, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई
तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। यहां देखिए, आप समझिए, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को, दोनों डिफरेंट है। ये चीज आज भी है, आज भी लागू है, उसी समय नहीं, आज भी परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, वो बहुत सुंदर थी, प्यारी थी, मन भावनी थी, और उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। मतलब यहाँ कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई नियम, कुछ नहीं, केवल अपने जो मन को भाया वो उन्होंने किया, उनसे ब्याह कर लिया। 30 में देखें, तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष होगी। हालेलुया। यहाँ बहुत नुकसान हो गया, समझ लीजिए। अभी तक जो आदम से लेकर नूह तक जो पीढ़ी थी, उसकी एज लिमिट नहीं थी। जैसे जैसे लोग परमेश्वर में रहते थे, उस तरीके से उनकी एज रहती थी। अगर बहुत अच्छा परमेश्वर के पीछे चल रहा है, उसकी एज ज़्यादा होती थी। परमेश्वर से दूर चल रहा है, दुष्टता के कार्य कर रहा है, उसकी एज कम होती थी। लेकिन यहाँ परमेश्वर इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया इन मनुष्यों की हरकतों के साथ, कि ये कभी परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते, हमेशा अपना एंजॉय, अपना आनंद, अपनी लाइफ, अपना कैरियर, उसी के बारे में सोचते हैं। और वो इनसे इतना दुखी हो गया, उन्होंने कहा कि अब इनकी जो एज लिमिट कर दी जाए, ताकि इन्हें कम से कम अपने मौत का डर तो रहेगा। और परमेश्वर ने यह क्या किया, आप देखिए, राइट ऑन कर सकते हैं आप, उत्पत्ति 6 उसके 3 में है कि क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष होगी। आमीन। 120 वर्ष। फाइनली आज के टाइम में अगर हमको कोई 100 साल का या 105 साल का मिल जाता है, तो न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पर कि यहाँ ये दादी, यहाँ ये दादा 110 या 105 साल के हैं ना, कितने खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि जर्नली आज के टाइम में जब हम देख रहे हैं कि आज तो लोग 70 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा कभी कभी दुखी भी होता हूं, कोरोना के बाद कुछ क्लाइमेट इस तरीक़ा से चेंज हुआ है कि अब 35, 40, 45 तक की कोई गारंटी नहीं है। अभी बहुत सारे मेरे साथ के लोग थे, अच्छे खासे 35 में थे, अटैक पड़ा, ख़त्म हो गए। 37 में थे, अटैक पड़ा, ख़त्म हो गए। मतलब 40 से नीचे तक के लोग, काफ़ी सारे लोग। तो कहने का मतलब ये कि परमेश्वर ने जो हमारी एज लिमिट 120 की, लेकिन उसके बाद हमारा जो रहन सहन है, हमारे दिमाग में हर समय क्या चलता रहता है। यदि हम प्रभु में हैं, हम ईमानदारी से अपनी लाइफ को बिता रहे हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि हमारे जो लाइफ का जो रूल है, जो नियम है, वो बंधे हुए हैं। कि हम मॉर्निंग में उठे, हमने सबसे पहले परमेश्वर को थैंक्स बोला, प्रार्थना की, हम तैयार हुए, हमने ब्रेकफास्ट किया, हम अपनी जॉब पे गए या अपने कोई भी काम है उसमें लगे हुए हैं, मैं जो भी है, हम प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। शाम को आए, हमारा फिर रूटीन है, हम नहाए धोए, हम प्रभु के साथ बैठे। कुछ लोग रात को, जैसे मेरा नेचर है, मैं रात को 1 बजे के बाद परमेश्वर के साथ होता हूँ। तो इस तरीके से है। लेकिन यदि आप मनुष्य के पुत्र हैं, आज भी संसारिक लोग हैं, तो आप बेशक चर्च जा रहे हो, वचन पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, दान भी दे रहे हो, लेकिन हमेशा आप अपने बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। समझ लीजिए, मनुष्य के पुत्र और पुत्रियों की एक सबसे बड़ी पहचान है, अगर खुदा का बंदा क्या, खुदा भी उनके सामने आ जाए, तब भी उनके अंदर थोमा वाली हरकतें होंगी। समझ रहे हैं आप? अरे कहीं ऐसा नहीं हो जाए, अरे वैसा नहीं हो जाए। लेकिन परमेश्वर के लोग जो होते, परमेश्वर के लोग तुरंत समय नहीं खराब करते हुए प्रभु को और प्रभु के लोगों को एक्सेप्ट
करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है प्रभु ने ये कमिटमेंट किया, यदि तू मेरे दास को एक कटोरा जल भी यानी कि पानी भी पिलाएगी तो उसका प्रतिफल समझो कि तुम पा चुके। आमीन। प्रतिफल पाओगे नहीं या दूंगा नहीं, तुम उसका प्रतिफल पा चुके। ये है परमेश्वर का कमिटमेंट परमेश्वर के लोगों के लिए। और मनुष्य का, संसारिक लोगों का, वो तुम्हारा चेहरा देखकर या तुम्हारा कॉल आने पर ही मुरझा जाएंगे। कह रहे पास्टर साहब आएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपने चाय पिलानी पड़ेगी, जाएंगे, हमारा समय खराब होगा, हमें इधर जाना है उधर मतलब इस तरीके संसार के लोग संसारिक बातों पर ध्यान देते हैं। तो संसार के लोग, जो मनुष्य के लोग, पुत्र पुत्रियां हैं, उस पर ध्यान देते हैं। तो उसी तरीके से आज कोई लिमिट नहीं है एज की, कब क्या हो जाए। मेरे बहुत सारे मोमडन्स फ्रेंड्स हैं और मेरे भाइयों से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मैं जब उनके साथ होता हूँ मुझे उनका एक वर्ड्स बहुत प्यारा लगता है। जब हम आपस में वो कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कुछ गलती कर देते हैं, या तो तुरंत दूसरा वाला बोलता है, अबे अपनी आखिरियत पे ध्यान दो। आखिरियत पर, आखिरियत मतलब समझ रहे, अपने अंत के, जब खुदा के सामने आप खड़े होगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि देखिए ये छोटी छोटी गलतियां करने से कैसे बचते हैं। सेम यही चीज हमारे वचन में है। हे परमेश्वर, हमें अपने दिन गिनना सिखा। हमें भी अपने दिन गिनना है कि हमारी एज कितनी होगी, कितनी रह गई होगी। बेशक कोई भरोसा नहीं है, एक दिन का भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी वचन के अकॉर्डिंग हमको अपने दिन गिनना है कि प्रभु हम इतनी साल के हो गए, पता नहीं अब इतनी साल, यदि आप चाहें तो। क्योंकि आप देखिए, पहला आदमी एडम्स 930 वर्ष का था, उसकी एज 930 वर्ष थी। सेत की एज 912 वर्ष की थी। कैनान की 910 रही। एरेत की एज जो थी 962 वर्ष की थी। मतुसेलह की उम्र 969 साल की थी और लेमेक 777 साल का होके मरा, 777। अब यहां परमेश्वर लिमिट बांध रहा है और इसमें एक बहुत खुशी की बात है नूह के लिए, क्योंकि एज लिमिट बंधने से पहले ही या 5 की 3 में उसने एज लिमिट बांधी है, और उससे पहले 6 की 3 में एज लिमिट बांधी है, और 5 के 32 में, 5 का 32 में नूह जो है वो 500 की एज क्रॉस कर चुका है। हालेलुया। ये उसके लिए बहुत प्यारा रहा समय कि वो 500 साल का यहाँ हो चुका, 500 वर्ष उसने यहाँ कंप्लीट कर लिए। यहाँ वो लकी पर्सन रहा, वरना वो भी इस एज की लिमिट में आ जाता। तो मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, आज भी अगर हम पवित्रता के साथ, ईमानदारी के साथ, बहुत संयम के साथ, नम्र और दीन होकर अपने आप को अपने खुदा के, अपने ईश्वर के सामने रखते हैं और चलते हैं, आप यकीन मानिए प्रभु आपकी उम्र को बढ़ाता है, प्रभु आपके जीवन को आनंदित बनाता है, हैप्पी बनाता है। नो टेंशन, नो प्रॉब्लम्स, क्योंकि टेंशन, प्रॉब्लम्स, अकेलापन, ज़्यादा सोचना, यही हार्ट अटैक का कारण है मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग, है ना। लेकिन कारण क्यों है ये? जब हम परमेश्वर को प्रभु प्रभु करते हैं लेकिन उसके नियमों को फॉलो नहीं करते, उस पर चलते नहीं हैं, दीनता नहीं दिखाते, नम्रता नहीं दिखाते, तो इसीलिए हमारे अंदर पीस नहीं आ पाता। हमेशा हमें टेंशन सी बनी रहती किसी न किसी चीज़। अब वही अटैक का कारण बनता है साइंस के अकॉर्डिंग, और प्रभु के दूर रहने के कारण, प्रभु से दूर होने की ये सजा है ना। ये प्रभु के नियमों को फॉलो ना करने की ये सजा है, अगर वचन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम आगे बढ़ेंगे मेरे मित्रों। उत्पत्ति 6 उसका 5 हम देखेंगे बहुत जल्दी से। यहाँ हमने देखा, अब इसने देखा कि क्या हुआ कि
परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा, मनुष्य की पुत्रियां बहुत सुंदर थीं, और उन्होंने क्या किया, जिसका जिसके साथ मन कहा उसके साथ विवाह कर लिया। परमेश्वर को ये सारी बातें, इनका जो जीवन था, जो इनके जीवन के तरीके थे, बहुत बुरे लगे। परमेश्वर ने इनकी उम्र को सीमित कर दिया, एज लिमिट कर दी। 4 में देखें तो लिखा हुआ कि उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। कौन रहते थे? दानव रहते थे। दानव कौन थे, कैसे आए? जब परमेश्वर के पुत्रों ने और मनुष्य की पुत्रियों से जो विवाह हुआ, और उन दोनों की, ये प्यार की निशानी कह सकते हैं आप, इन दोनों से जो संतानें उत्पन्न हुई वो कौन हुई? वो बहुत शूरवीर थे। परमेश्वर के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियों से जो संतान उत्पन्न हुई वो बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली रहे, और वो सूरवीर कहलाए, जिनमें से कुछ की कला कीर्ति, कुछ के नाम, कुछ के चिन्ह, कुछ के कार्य आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ 4 में लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। हालेलुया। उस समय पृथ्वी पर कौन रहते थे? दानव रहा करते थे, जो बहुत लंबे चौड़े, जैसे आजकल भी हम किसी किसी फिल्म में देख लेते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आगे हम चलेंगे। जब ये सारी चीज़ें होती रही, परमेश्वर ने देखा, क्योंकि परमेश्वर को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य निरंतर बुरा ही सोच रहा है। पृथ्वी पर मनुष्य निरंतर बुरा सोच रहा है, कोई किसी की भलाई के बारे में सोच ही नहीं रहा है, बस अपनी भलाई के बारे में सोच रहा है, और अपनी भलाई के बारे में सोच रहा है, चाहे दूसरा आत्महत्या कर ले, परेशान हो, उदास हो, कुछ भी हो, मतलब बंदे को दूसरे से मतलब नहीं है, अपने से। मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरी बीवी, मेरा पति, मैं केवल मैं। और उसके लिए सोचना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए हम किसी को भी दुख दे सकते हैं, किसी की भी लाइफ खराब कर सकते हैं, किसी को भी, जैसे संसार में आजकल बोलते हैं, टोपी पहनाना, चूना लगाना, धोखा देना, दिल दुखाना, फ्रॉड करना, कुछ भी करने के लिए आदमी एग्री है। और यही चीज़ें परमेश्वर को नागवार गुजरी, और यहाँ परमेश्वर बहुत दुखी हो रहा है। 6 उसकी 5 में लिखा है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। समझिए इसको, मैं यहाँ रुक रहा हूँ थोड़ी सी देर। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर कभी नहीं पछताता। यहाँ देखिए, परमेश्वर लोगों के कामों को देख करके, 6 उसकी 5 में है, मन में अति खेदित हुआ। और 7 में भी देख लीजिए, जब परमेश्वर ने ये विचार करा कि अब मैं संसार में से उस मनुष्य को, जिसने मैंने बनाया, पक्षी पौधे जो भी कुछ बनाया, मैं सब को नाश कर दूंगा। परमेश्वर इतना गुस्से में, जलजलाहट में था कि मैं सबको नाश कर दूंगा, आकाश के नीचे जो कुछ भी है सबको मैं मिटा दूंगा। 7वें पद में, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। समझिए आप मेरे मित्रों, जब हम केवल अपने एंजॉय के लिए जीते हैं तो परमेश्वर को कैसा महसूस होता है। एक कल्पना कीजिए, कोई छोटा बच्चा है, वो कुछ पाने की लालसा में आपको देख रहा है, और आप उसकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, उसको फील ही नहीं कर रहे हैं, आप अपने एंजॉय में लगे हुए हैं, और अगर देख भी रहे हैं तो उसको आप बुरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो उस बच्चे पर क्या बीतेगी। ये सोशल वर्किंग की बातें बता रहा हूँ। यही है, परमेश्वर को क्या, उसके ऊपर क्या बीतेगी जब हम उसी की बनाए हुए लोगों के साथ अत्याचार करेंगे, उसी के बनाए हुए लोगों से प्यार नहीं करेंगे, उसी के बनाए हुए लोगों को अपना नहीं समझेंगे। क्या बीतेगी परमेश्वर पर। यहाँ वो यहाँ दुख दिखा रहा है कि इन लोगों को मैं बनाकर पछताया। कभी कभी मैं थोड़ा सा खराब वचन करता हूँ तो फॉलोइंग उससे ज़्यादा है, और ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग बड़े सतर्क रहते हैं,
क्योंकि इमीडिएटली जो बर्बादियाँ होती हैं ना लोगों की, कि बड़े बड़े कारोबार थे ध्वस्त हो गए, बहुत अच्छा शरीर था, बहुत अच्छा जीवन था, रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए, ये बहुत बढ़िया थे साहब, रात को सोए सुबह उठे ही नहीं। ये ऐसे ही नहीं होता। परमेश्वर का जलजलाहट होती है उस व्यक्ति के ऊपर। परमेश्वर उस व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करता। परमेश्वर जब ये डिसाइड कर लेता है कि इस बंदे के अंदर मेरे लिए, मेरे लोगों के लिए केवल ढोंग और दिखावा है, और केवल इसके अंदर घमंड और अहंकार है अपने लिए, ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी परमेश्वर खत्म कर देता है। ये प्रभु का नियम है। आपने प्रचार सुना होगा, परमेश्वर नम्र है, दीन है। कल भी हम बता रहे थे, है, लेकिन वो एक टाइम पीरियड होता है प्रार्थना करने का, क्षमा मांगने का, आंसू बहाने का। और यदि आपको उस लिमिट को क्रॉस कर गए तो यहां देखिए, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताया हूं। परमेश्वर पछताता तो सब कुछ खत्म कर। तो परमेश्वर ने ये डिसाइड कर लिया कि जो कुछ भी मैंने आदम को बनाया, आदम के जो भी कुछ अब तक जितनी संतानें उत्पन्न हुई, जो नस्ल पैदा हुई है, या पृथ्वी पर मैंने जो कुछ भी बनाया, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, रेंगने वाले, मैं सबको नाश कर दूंगा। मतलब पृथ्वी को वहीं पहुंचा दूंगा जो हमने पार्ट 1 में देखा था, उत्पत्ति 1:1 में, कि बेडोल और सुनसान पड़ी थी। परमेश्वर ने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं इसको नाश कर दूंगा। लेकिन कहते ना, परमेश्वर महान परमेश्वर, प्यार करने वाला परमेश्वर। लेकिन किस तरीके से, देखिए, गलत उसको मत लीजिए कि फिर आप कहेंगे देखो परमेश्वर महान है। किस तरीके से महान है उसको देखिए। 6:8 में लेगी, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। हालेलुया, आमीन। जब इसकी पैदाइश के बारे में बात कर रहा था, मैंने आपको बताया इसकी फैमिली के लोग इसलिए इसका नाम नूह रख रहे थे कि जो पृथ्वी श्रापित हुई है उसमें जो कठिनाइयां होंगी, जो संघर्ष होगा, जो काम होगा, ये लड़का हमारा उसमें मददगार होगा। प्रभु के बारे में नहीं सोच रहे, अपने बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन देखिए, प्रभु इसके बारे में सोच रहा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों बनी रही, ये देखिए आप, है ना। 6 उसके 9 में आप देखेंगे, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ ही चलता था। हालेलुया, ये आपको देखना। नूह धर्मी पुरुष था, पहली चीज, हमें धर्मी बनना है। अपने समय के लोगों में खरा था। देखिए, आज जो सबसे बड़ा हमारे जीवन में नेगेटिव पॉइंट है ना, वो सबसे बड़ी चीज कि हम खरे नहीं। हम इतने चालाक, इतने 420 या को इतने इंटेलिजेंट, इतने पढ़े लिखे हो गए कि लोगों के मुंह पे उन्हीं जैसी बातें करते हैं, और बंदे के जाते फिर बुराई। ऐसे लोगों से परमेश्वर नफरत करता है। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़िए, जहाँ लिस्ट दी है उसने कि ये लोग परमेश्वर का राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसे लोगों को परमेश्वर वहाँ कुत्ते के नाम से उसने वहाँ पर दर्शाया है कि ऐसे ऐसे लोग, यानी कि कुत्ते, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो समझिए, परमेश्वर खरे लोगों से प्रसन्न होता है, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। हालेलुया, नूह कभी भटकता नहीं था, कभी इनके साथ कभी उनके साथ, या उसका मन विचलित हो रहा हो, नहीं। भाई, परमेश्वर ने हमें इस संसार में उतारा है, परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरी कर रहा है, हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये एक सिंपल और प्यारा और सुंदर लाइफ है। लेकिन जो शैतानी और खुरापाती लोग होते हैं, वो कंपटीशन की रेस में दौड़ते हैं कि अगर इसके पास एक घोड़ा है तो मुझे 10 चाहिए। अब वो 10 कैसे भी लाऊंगा, चोरी करूं, डकैती करूं, कुछ भी करूं। वहां कानूनी अपराध तो होता ही होता है, सबसे बड़ा अपराध परमेश्वर की नजरों में अपराध होता है, और परमेश्वर उस व्यक्ति को डाउन पोजीशन पे लाते 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 ऐसा कर देता है
कि बंदा खुद ही फिनिश। तो जरूरी है मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, यह हमें नूह के जीवन से सीखना है। पूरे संसार को परमेश्वर नाश करने पर है, लेकिन नूह की के ऊपर उसकी दृष्टि है। कारण क्या है? नूह धर्मी है, हमें धर्मी बनना है मेरे प्रियो। नूह अपने समय के लोगों में खरा था, हमें अपने समय के लोगों में, अपने आसपास के लोगों में खरा बनना है, खरा उपदेश देना है, खरा उपदेश सुनना है। ये भैया भतीजेवाद और चचा और भतीजेवाद और रिलेशन और ये सब कुछ बर्बादी के कारण है ये। क्योंकि आपने देख लिया जब नूह पैदा हो रहा था तो वो उसको क्यों चुन रहे थे कि ये हमारे काम आएगा। आज ये भैया भतीजावाद जो है वो केवल इसलिए कि आप उनके काम आओगे, लेकिन यहाँ आपको खरा बनना है। और नूह परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। आमीन। हमें किसके साथ चलना है? हमें परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए सिलेक्शन किया है वो हमारे लिए मान्य है। परमेश्वर ने जो हमारे लिए स्वर्ग से उतारी हुई चीज़ें रखी हैं वो हमारे लिए बेनिफिट है। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए रखा है वो उपहार है हमारे लिए, आशीष का कारण है हमारे लिए। हमें संसार की तरफ इधर उधर नहीं देखना, हमें परमेश्वर की तरफ देखना है और परमेश्वर ही हमें आशीष देगा। क्योंकि खुदावंद कहता है, खुदावंद का कलाम कहता है, परमेश्वर स्वर्ग से जो आपके लिए उतारता है उसका मुकाबला संसार में कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आप परमेश्वर की तरफ देखें और प्रभु हम सबको आशीषित करें। आप सबको प्रभु में मेरा सलाम। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड।